ये बना रहे, ये बनी रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे। अरे बना बनी की बनी रहे, अरे बना बनी की बनी। अरे जब तक सूरज चांद रहे, मेरी सिया जी के मांग सिंदूर बार। अरे जब तक सूरज चांद रहे, मेरी सिया जी के मांग सिंदूर बार। मेरे राम जी के हाथों में धनुष रहे, जय बने रहे, जय बनी रहे, जय बना रहे, जय बनी रहे। अरे बनी बना में बनी रहे, मेरे बना बनी में बनी। जब तक गंगा नीर बहे, अरे जब तक यमुना नीर बहे, मेरी सिया झुकाया चल सुहाग रहे। मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे। अरे बना बनी में बनी रहे, अरे बना बनी बनी रहे। नमो राघवाय, नमो राघवाय। ये सीता जी और राम जी को आशीर्वाद देने का भजन इसलिए है कि एक भक्त ने कहा भगवान से कहा कि प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं, और आप तो हमें सब कुछ दे सकते हैं क्योंकि आप पे तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं है। और हम लोग तो कभी दौलत, कभी सुहाग, कई मतलब बच्चे, कहीं जे कहीं वो मांगते ही रहते हैं, लेकिन आप पे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब हम आपको क्या दें, क्या न दें, तो इसलिए हम तो कुछ दे नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छा बड़ा बहुत अच्छा भाव है। हम दुनिया वालों को आशीर्वाद जब देते हैं तो हमारा आशीर्वाद झूठा पड़ जाता है। कैसे कि जैसे कि हमने कहा किसी को आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव, हो सकता है उसकी अल्पायु हो, हमने आशीर्वाद तो दिया पूर्ण मन से, और यही आशीर्वाद हमने भगवान को दिया तो हमारा आशीर्वाद झूठा नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान तो चिरंजीवी ही है। ऐसे ही किसी को उससे हमने कह दिया धनवान भव, अब उसके भाग्य में तो लक्ष्मी है नहीं तो हम झूठे पड़ गए। और राम जी से हमने कह दिया कि लक्ष्मीवान भव, तो उनके तो लक्ष्मी सदा ही हैं, राम जी के तो पास सदा लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, तो हम सत्य हो गए। बलवान भव, तो किसी में ताकत नहीं है, रोग दोग बीमारी घेर ले ग्रसित हो जाएं, और भगवान बलवान है। इसी तरह से हम भगवान को आशीर्वाद देते हैं तो हमारा सत्य हो जाता है, और जब हम सांसारिक लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो असत्य हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें भगवान को आशीर्वाद देने की ज़रूरत क्या पड़ी, हम भगवान से तुम आशीर्वाद लेते हैं, भगवान को आशीर्वाद हम क्यों देंगे। लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ी। किसी चीज़ के खजाने को आप खाली करते जाओगे तो खजाना खाली पड़ जाता है, और जब खजाना खाली पड़ जाता है तो भगवान के तो खजाने में किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन हमारे पास कितना भी पैसा हो, कोई धनवान माता पिता हो, और वो अपने बच्चों को ही सारी संपत्ति दे देते हैं, सारी संपत्ति दे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो उन माता पिता की एक अभिलाषा होती है कि हमारे बच्चे आएँ तो कभी हमें कुछ दे के और हमसे आशीर्वाद लेके जाएं। तो वही है, भगवान आपको रात दिन दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं है कि जो चीज़ हम भगवान को दे ही नहीं सकते हैं, माया के जाल हम पड़े हुए हैं, इसमें
जकड़े हुए हैं तो आशीर्वाद तो हम भगवान को दे ही सकते हैं। तो जैसे जो संतजन रहे हैं, जो हमने संतों से सुना है और संतजनों के मुख से जो हम सुनते आए हैं, वही हम भी कह रहे हैं कि हम भगवान को आशीर्वाद देते, क्योंकि संत लोग देते हैं। संत लोगों तो निश्चल उनकी भक्ति होती है, निर्मल भक्ति होती है। तो भगवान को वो मौके मौके पे, जैसे जन्मदिन हो, भगवान का विवाह वाला दिन हो, तो उसी का ये अयोध्या के एक संत ने बहुत अच्छे ये भाव थे, उनका ये भजन था जो हमने आपके समक्ष गाया। बहुत अच्छे भाव थे, में अच्छे लगे तो हमने कहा हम भी गा लें। और बहुत अच्छा आपको लगे, जैसा भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो बस भगवान राम की जोड़ी देख करके, तो वहाँ रामचरितमानस में चौपाई लिखी हुई है कि परशुराम जी वन को चले गए भगवान को आशीर्वाद दे करके, सीता राम को आशीर्वाद दे करके, क्योंकि वो संत थे और वो चले गए पर्वत पे। तो जब चले गए तो क्या पृथ्वी पे तो वो रहते नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी तो उन्होंने दान कर रखी थी पूरी, तो इसलिए वो पृथ्वी पे नहीं रहे। लेकिन राम और सीता को आशीर्वाद दे करके चले गए परशुराम जी। तो वही देख कर ऐसे यही देखते हुए संतों के भाव थे कि बना रहे और बनी रहे। बनना कौन? राम जी, और राम जी और सीता जी, वही संत का भाव है। बना रहे बनी रहे, अरे बनी बना में बनी रहे, अरे बनी बना में बनी रहे। ए सिया जी का चल सुहाग रहे, अरे सिया जी का चल सुहाग रहे। मेरे राम जी के सर पर ताज रहे, मेरे राम जी के सर पर ताज रहे। नमो राघवाय। तो कभी कभी मन में भगवान का भी कभी उत्सव हुआ करें, तो भगवान को भी आशीर्वाद दे लिया करो। जैसे अभी राम सीता के अगहन में विवाह की तिथि पड़ती है, अभी राम जी का प्राकट्य जन्मोत्सव हुआ, फिर सिया जी का जन्मोत्सव हुआ। तो इन तिथियों पे हम भी जैसे अपने बच्चे को जन्म, भगवान से रिश्ता तो बनाना ही पड़ता है कोई ना कोई, जब भी भगवान मिलते हैं। तो वही सोचते हुए हमें भी भगवान से रिश्ते बनाते हुए कुछ न कुछ कभी न कभी आशीर्वाद देते हुए भगवान को दे देना चाहिए आशीर्वाद। कभी कभी इससे अच्छा लगता है, मन बहुत अच्छा लगता है। अपनों को जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति आती है। तो भगवान को आशीर्वाद दे करके मन में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय। अच्छा लगा हो तो आप भी इस आशीर्वाद को भगवान के प्राकट्य उत्सव पर देते रहा करना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।